देश में बेईमानों ने जो बीमारी फैलाई, ये सिर्फ हमारी जान के लिए ख़तरा नहीं है, हमारे ईमान के लिए ख़तरा है। और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी जान की हिफाजत की भी तदबीर सोचें और अपने ईमान की हिफाजत के लिए भी कोशिश करें। तो आज इन्हीं दो बीमारियों पर हम फोकस करेंगे और इन दो बीमारियों का इलाज क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गफलत की चादर खुदा के लिए उतार कर फेंक दें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और रब्बुल आलमीन की रजा हासिल करने का रास्ता अख्तियार करें। बहैसियत मुस्लिम हम इन दो भयानक बीमारियों का शिकार हैं। एक बीमारी का नाम NPR, NRC और CAA है, जो बाहर से हमारे ऊपर लादी गई, और दूसरी बीमारी जो खुद हमने अपनी फैक्ट्री में पैदा की और जिससे मुस्लिम समाज इस तरह बर्बाद हुआ कि इस्लाह माशरा की ज़रूरत पड़ी। वो बीमारी जो हमारी फैक्ट्री में तैयार हुई वो एक दूसरे के खिलाफ चुगलखोरी, हलाल तिजारत के बजाय हराम तिजारत और सूदखारी, शराफत के बजाय बेहयाई, भलाई के बजाय बुराई, अल्लाह की इबादत के बजाय अल्लाह से खुली हुई बगावत, आपस का इख्तिलाफ, बात बात पर एक दूसरे को काफिर बनाना, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी, कत्ल व गारतगरी, चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये वो सारी बीमारियां हैं जिन बीमारियों को उम्मत मुस्लिमा ने खुद अपनी फैक्ट्री में तैयार किया बदनसीबी से, और आज उम्मत इन तमाम बीमारियों का मोहलिक शिकार है। तो हम इन दोनों बीमारियों पे जरा तफसील से बात करेंगे। नारा बहुत लगा चुके, अब नारों की जरूरत नहीं है। पहली बीमारी जो मोदी जैसे मूजी और अमित शाह जैसा तड़ी पार अपनी फैक्ट्री से निकाल कर लाया, इस बीमारी का वायरस 1 अप्रैल से पूरे हिंदुस्तान में शुरू होने जा रहा है। इस बीमारी का नाम है NPR। फुल फॉर्म है इसका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें यह बताया गया है कि हम पूरे मुल्क के लोगों पर मुश्तमिल कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, इसका एक रजिस्टर तैयार करने जा रहे हैं और लोगों से मालूमात हासिल करके 6 महीने में हम पूरा डाटा तैयार कर देंगे कि हमारे मुल्क में इतने लोग रहते हैं, उनके पास इतने मकान हैं, इतनी गाड़ियां हैं, फला फला कारोबार है, ये खाते हैं, वो पीते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे जीते हैं। ये काम शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2020 से, यानी आज के ठीक 20 दिन बाद, और ये काम चलेगा। जरा सा बच्चों को खामोश करा दो। बेटा खामोश हो जाओ।
इनको बिठा दो, बच्चों को बिठा दो, अपने करीब बिठा दो। ये काम चलेगा 30 सितंबर 2020 तक। इसमें पूरे मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका डाटा इकट्ठा हो जाएगा। इसके लिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपसे कागज मांगेंगे और पेपर के जरिए आप हमें बताएंगे कि आपके पास क्या क्या है। जब ये काला कानून पार्लियामेंट में पास हुआ, हम जैसे अल्लाह के बहुत सारे बंदे इस कानून के अंदर छुपी हुई मुस्लिम हलाकत से लरज उठे। फौरी तौर पे हमने ये तय किया कि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं मारे जाएंगे, इसमें दलित तबका भी मारा जाएगा, ओबीसी भी मारे जाएंगे, आदिवासी भी मारे जाएंगे। जो कागजात ये मांग रहे हैं और जिन शर्तों पे मांग रहे हैं, इसमें सिर्फ इस मुल्क का अपर कास्ट तो कागजात दिखाने में कामयाब हो जाएगा, बल्कि अब बैकवर्ड लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, मुसलमान, ये इनकी मतलूबा शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे और नतीजे में सबको गैर मुल्की करार दे दिया जाएगा और सबका नाम घुसपैठिया रख दिया जाएगा। हम लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। हमने दिल्ली में एक संविधान सुरक्षा आंदोलन कमेटी बनाई, जिसमें हर तबके के नुमाइंदों को शामिल किया और हर तबके के जीनियस लोगों ने अहद वफा बांधा कि हम अपने खून के आखिरी कतरे को भी निचोड़कर इस मुल्क के गरीब आवाम, जिसमें हिंदू मजहब के गरीब तबकात और मुसलमान और दीगर अक़वाम, इनके जुल्म सितम का शिकार बनेंगे, हम उस जुल्म सितम के खिलाफ भरपूर लड़ाई लड़ेंगे। हमने एक प्रेसिडियम बनाया, एक ऐसी कमेटी जिसका कोई सदर नहीं, उस कमेटी का हर फर्द उस कमेटी का मेंबर। मुसलमानों में जितने मसलक हैं, हर मसलक के हसास रहनुमाओं को हमने मेंबर बनाया। दलितों के जितने हसास रहनुमा हैं, वामन मिश्राम का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते डॉक्टर राज रतन अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम आपने सुना होगा। ये सब हमारी कमेटी के मेंबर हैं। ईसाइयों के हमने 2 रहनुमा लिए, बौद्धिस्टों के हमने रहनुमा लिए। इन तमाम तर लोगों को लेकर हमने एक प्रेसिडियम बनाया और उसके बाद पूरे मुल्क में हम लोग फैल गए कि सबसे पहले जन जागरण का काम होना चाहिए। लोगों को मालूमात नहीं है, इनको मालूमात देनी चाहिए, इस खतरे से आगाह करना चाहिए और इस खतरे से बचने की तदबीर सुझाना चाहिए। ये काम हम 3-4 महीने से जंगी पैमाने पर कर रहे हैं।
इस वक्त तकरीबन मुल्क के 15-20 सूबों का मैं दौरा करके आपसे बात कर रहा हूं। हर जगह लोगों में बेदारी आई भी है और कुछ लोग बदनसीबी से आज भी गफलत का शिकार हैं। मैं समझता ये हूं कि उम्मते मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और खुदा के उन बंदों की हिफाजत के लिए जो मुस्लिम तो नहीं है मगर अल्लाह की मजलूम मखलूक ज़रूर हैं, जो जुल्म व सितम का हमारी ही तरह शिकार है, तो पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि तुम हर मजलूम की मदद करो, खाह वो तुम्हारा हो कि बेगाना हो। हमने अपने नबी की इस सुन्नत पर अमल को जारी रखा। गैर मुस्लिम मजलूमों के साथ भी हमारी हमदर्दी, और मुसलमान तो टोटल मजलूम है। अब महकूम बनाने की भी तैयारी हो रही है। मुसलमानों को इस गुलामी की जंजीर से बाहर निकालने की जद्दोजहद। गौर से सुनिएगा, ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं, ये एक तहरीक है जिसको समझना हर आदमी के लिए ज़रूरी है, और उलमाए इस्लाम पर इस तहरीक को फैलाना फ़र्ज़ है। अगर हम लोग अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल रहे, खुदा की बारगाह की पकड़ से बच नहीं सकते। चाहे जितना हाथ चुमवा लें, पैर चुमवा लें, लंबी पगड़ी पगड़ा बांध लें, दुनिया में अपने मशाइख होने का ढंढोरा पीट लें, ये सब दुनिया में हो सकता है, ये फ्रॉड खुदा के यहाँ नहीं चल सकता। हम बड़ी साफ साफ बात कहते हैं, हमें न किसी का डर है न खौफ है। हमें लाखों लोग यही बात बोलने पे गाली देते हैं, तो करोड़ों लोग यही बोलने पे दुआ भी देते हैं। इसलिए हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो न मानो जाने जहां अख्तियार है। अब सबसे पहली चीज जो NPR आ रहा है 1 अप्रैल से, सबसे पहले तो इस बीमारी को समझिए कि ये कोरोना वायरस जो मोदी ने फैलाया है, हम इसको सियासी कोरोना वायरस कहते हैं। ये हम सब लोगों को बर्बाद करने के लिए फैलाया गया। हमने जबरदस्त जद्दोजहद की और हमने कहा कि लाठी गोली खाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। गवर्नमेंट की समझ में बात आई और उन्होंने समझ लिया कि इन लोगों ने इतना ज्यादा समझा दिया है कि ये लाठी गोली से भी पीछे हटने वाले नहीं। चुनाचा उन्होंने देखा कि इस नारे में कितना दम है, तो उन्होंने लाठी गोली भी चलाना शुरू कर दिया। कल अंग्रेज की फौज में हिंदुस्तानी थे, अंग्रेज की फौज में पुलिस में हिंदुस्तानी थे, और जब हमारे हिंदुस्तानी लोग अपने मुल्क में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अंग्रेजों से जंग कर रहे थे, तो अंग्रेज इन्हीं हिंदुस्तानी सिपाहियों से हिंदुस्तानियों को गोली मरवा रहा था, और इन्हीं हिंदुस्तानी फौजियों से स्वतंत्रता सेनानियों के सीने में गोली पार कर रहा था। सफेद अंग्रेज तो चले गए, मगर हिंदुस्तान वालों की बदनसीबी है कि उन्होंने काली औलादें पैदा कर दी। अब सफेद अंग्रेजों की काली औलादें वही काम कर रही हैं जो कल सफेद अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क की आज़ादी हासिल करने के लिए आपको जितनी कुर्बानी देने की जरूरत थी, आज अपनी आज़ादी को बचाने के लिए उनकी इन काली औलादों के मुकाबले में उससे ज़्यादा कुर्बानी देने की ज़रूरत आन पड़ी। पीछे हट गए, अच्छा भाई कोई बात नहीं, कागज़ मत दिखाइए। हमारे लोग आपके पास आएंगे, आपसे कुछ सवाल करेंगे, सवाल का जो भी जवाब आप दे देंगे
हम उस पर आपसे कोई एतराज नहीं करेंगे, सवाल करेंगे और चले जाएंगे। सवाल भी तैयार हो चुके हैं, क्या क्या सवाल होने। अब 1 अप्रैल से लोग आएंगे आपके पास, आएंगे जरूर। कौन लोग आएंगे? हुकूमत निचले तबके के अधिकारियों को भेजेगी। स्कूलों के मास्टर आएंगे, लेखपालों की ड्यूटी लग सकती है, कर्मचारियों की ड्यूटी लग सकती है, क्लर्कों की ड्यूटी लग सकती है। इस तरह के लोग आपके गांव-गांव, घर-घर आएंगे और आपसे फिर वो सवालात करेंगे। आपके घर में कमरे कितने हैं? आपके पास भैंस और गाय कितनी है? आपके पास मोटरसाइकिल कितनी है? आपके पास कार कितनी है? आप कारोबार क्या करते हैं? आपकी माँ कहाँ पैदा हुई थी? आपके बाप कहाँ पैदा हुए थे? आप कहाँ पैदा हुए थे? आपके पास लाइसेंस है कि नहीं? आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं? आपके पास वोटर कार्ड है कि नहीं? आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं? खूब गौर से सुन लीजिएगा, ये सारे सवालात आपसे होंगे। तो कागज मांग रहे थे, तब तो हमने जंग की इनसे कि लाठी गोली खाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। लाठी गोली चला दिया इन्होंने, हमने खा भी लिया, मर भी गए, दुकानें भी जला के देख लिया, मकान भी जला के देख लिया, दिल्ली में हमारे बाल बच्चों को यतीम भी बना के देख लिया, माओ की कोख उजाड़ के भी देख लिया, बच्चों के सर से बाप का साया हटा के भी देख लिया, सब देख लिया। मगर हम वहीं बैठे हुए हैं धरने पे और एक ही नारा है, लाठी गोली खाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब हुकूमत ने कहा ठीक है, कागज मत दिखाइए, जो सवाल करते हैं वो बता दीजिए। तो अब सवाल यह है कि ये सवाल तो करेंगे जुबानी, तो जितना सवाल करेंगे सुन के चले जाएंगे? नहीं, हर सवाल का जो जवाब आप देंगे वो लिखेंगे। तो बेवकूफ किसको बनाया इन्होंने? मोदी जैसा फर्जी डिग्री रखने वाला उबैदुल्ला आजमी जैसे असली डिग्री रखने वाले को बेवकूफ नहीं बना सकता। अरे भाई, जितना सवाल होगा वो कागज पे लिखेंगे, तो कागज तो बन गया, अब और कौन से कागज की जरूरत है? बहरहाल ये तैयार हो गया, चले जाएंगे। मैं ये बातें अलिफ बे ते से की तरह आपको समझा रहा हूं ताकि अच्छी तरह से जहन में बात रख लीजिए। ये बहुत बड़ी आफत आ रही है। ले जाए, सब जमा हो गया कागज, 6 महीने तक तो ये काम हो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके कागजों की स्कूटनी करने के लिए अफसरान बिठा ले जाएंगे कि आपने जिन सवालों का जवाब दिया है ये परफेक्ट हैं या डाउटफुल हैं। कुछ कागजात पे वो परफेक्ट लिख देंगे और कुछ कागजात पे वो डी लिख देंगे। परफेक्ट का मतलब हुआ कागज सही है, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, और डी का मतलब हुआ कि जो इंफॉर्मेशन दी है ये डाउटफुल है, इसमें शक है। तो अब डाउटफुल लोगों की तादाद होगी करोड़ों में, इसलिए कि जो कुछ वो मांग रहे हैं, हम तो बहुत दूर हैं, मोदी के बाप भी वो कागज नहीं दिखला सकते, वो प्रमाण पत्र नहीं पेश कर सकते। हमसे 100 साल का कागज मांगा जा रहा है। बाप कहां पैदा हुए थे, दादा कहां पैदा हुए थे। और हमारा हाल यह है कि बरसात के जमाने में दरियाओं के किनारे रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के सारे घर सैलाब में बह जाते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है।
हमसे वो कागज मांग रहे हैं जो सैलाब बहवा के ले गया और सारी दुनिया ने देखा। और इनका अपना हाल क्या है? 6 महीना पहले की बात है, एक सौदा मोदी जी ने किया था जंगी तैयारे का, जंगी हवाई जहाज का, जो बहुत दूर तक मार करता है। नाम उसका राफेल है। उस सौदे में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, अंबानी को दिया गया। 500 करोड़ का जहाज 1500 करोड़ में खरीदा गया। अपोजिशन ने सवालात दागे, मुल्क भर में हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस दे दिया कि राफेल पे आप अपनी सफाई पेश कीजिए और राफेल के कागजात कोर्ट में लाके रखिए। अब गवर्नमेंट गई कोर्ट, तो जाके गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने कोर्ट से कहा कि मिलॉर्ड, सारे कागजात डिफेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में बड़ी मजबूत अलमारी में ताला बंद करके रखे गए थे 6 महीना पहले। अब खोला तो देखा सारे कागजात गायब हैं। अरे बेईमानों, तुम 6 महीने के कागज नहीं संभाल सके, हमसे 100 साल का कागज मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? ये सूरत हाल है। बहरहाल मेरे अंदाजे के मुताबिक 135 करोड़ लोगों में 75 करोड़ लोग सवालात का जवाब देने में कामयाब नहीं हो पाए। जिन्होंने सवालात का जवाब दे दिया, अब दूसरी चीज आई NRC, नेशनल रजिस्टरशिप। सवालात का जवाब जितनों का सही मिला उन्हें, वो NRC में दाखिल हो गए, यानी वो नेशनल मान लिए गए। इसका नाम है NRC। और ये 75 करोड़ लोग जो डाउटफुल रहे, ये NRC से बाहर कर दिए गए। इन्हें हिंदुस्तानी मानने में शक है। तो अब क्या होगा? अब इन्हें महीना 2 महीने का टाइम दिया जाएगा एक अलग कोर्ट और अदालत बनाकर। अब उस अदालत में आप जाइए, जितनी रिश्वत देकर अपने डाउटफुल को खत्म करवा सकते हैं करवाइए। और अदालत से भी अगर डाउटफुल खत्म नहीं हुआ तो अब आप घुसपैठिया, बाप दादा सब हिंदुस्तानी, खेती बाड़ी सब आपकी, वोटर कार्ड भी आपके पास, आधार कार्ड भी आपके पास, लाइसेंस पासपोर्ट भी आपके पास, मगर आप घुसपैठिया और आप बाहर से आए। इसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं, गैर मुस्लिमों को भी घुसपैठिया करार दिया जाएगा। सबको बाहरी करार दिया जाएगा कि आप सब बाहर से आए हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो। तो जब हिंदुस्तानी नहीं हो तो हिंदुस्तान से निकाले जाओ, जहां जाना है जाओ। और जब तक जाते नहीं हो तो हम तुम्हारे ठहरने का एक इंतजाम कर देते हैं। अब अपने घर में नहीं रह सकते थे, अपने खेत में नहीं जा सकते थे, वोट नहीं दे सकते थे। अब तुम्हारा इंतजाम हम कर रहे हैं और इंतजाम हो रहा है। अलग अलग सूबों, 3-4 किलोमीटर का एरिया तारों से, बाउंड्री से घेरा जा रहा है। बाउंड्री बन रही, उसमें 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख आदमी रखे जाएंगे। इस तरह से जितने करोड़ लोग डाउटफुल पाए जाएंगे, सबको उस जेल में ले जाकर रख दिया जाएगा। उसका नाम है अंग्रेजी में डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन कैंप।
एक ऐसा जेल जिस मुल्क में, जिस जेल में गैर मुल्कियों को रखा जाता है, अब उसमें सब लोग गैर मुल्की बना के भर दिए गए। उसके बाद क्या होगा, जरा बेईमानी देखिए। उसके बाद ये जो CAA है, शहरियत तरमीमी बिल, इसमें बदमाशी ये की गई है कि इसमें ये कहा गया है कि अब जो लोग अपने पेपर दिखाने में नाकाम हो गए, गैर मुल्की करार दे दिए गए, तो फिर इसमें जितने गैर मुस्लिम होंगे सबको बिला सबूत के भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। इस काले कानून के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये भारत के संविधान पर सीधा हमला है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जान की भी हिफाजत की, अपने ईमान की भी हिफाजत की, अपने हिंदुस्तान की भी हिफाजत की और अपने देश के संविधान की भी हिफाजत की। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हिंदुस्तान की आज़ादी को बचाने के लिए हिंदुस्तान के संविधान की जंग है। न सोइए न गाफिल होइए, गौर से सुनिए बात को, वरना आने वाले दिनों में नींद नहीं आएगी आपको। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। कसम है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते कि आंखें जागती हो आदमी की रूह सो जाए। यहां तो आंखें भी बंद हैं और रूह भी बंद है। समझो और अच्छी तरह समझो बात को। मुल्क का दस्तूर ये कहता है, मुल्क का संविधान ये कहता है कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान में, वरना हिंदुस्तान का दस्तूर दफन हो जाएगा। ये बीजेपी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान के उसी दस्तूर को दफन करने का ये खेल खेल रही है। इसलिए जिन लोगों का इस दस्तूर पे भरोसा है, उन्हें मालूम है कि अगर ये संविधान नहीं बचा तो न मंदिर मस्जिद बचने वाली है, न लोगों का घर बचने वाला है, न लोगों की इज्जत बचने वाली है, न आपका मदरसा बचने वाला है, न आप जलसा जुलूस कर पाओगे। अब ये CAA के जरिए मुसलमानों को छोड़कर सबको नागरिकता दे दी जाएगी। अब मुसलमानों के सामने क्या है? दो ऑप्शन, आखिरी बात कह रहा हूं, दो ऑप्शन। एक तो यह है कि आप जेल में रहिए, और अगर भारतीय नागरिकता आप चाहते हैं तो रास्ता यह है कि इस्लाम छोड़ दीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए, भारत की नागरिकता आपको दे दी जाएगी। तो ये बीमारी जो आप पर सियासी कोरोना वायरस बनकर मुसल्लत हुई है, इतनी खतरनाक बीमारी के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे? क्या दीन छोड़ देंगे आप? अब तो एक शर्त पे ही हिंदुस्तानी कहलाने का हक होगा आपको कि आप अपना मजहब छोड़िए। अब क्या करेंगे आप? या तो दीन इस्लाम छोड़िए, कुफ्र अपनाइए, तब भारत की नागरिकता मिलेगी, और नहीं तो उसी जेल में सड़ के मर जाइए। आपके सामने तीसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए पूरी जद्दोजहद के साथ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए, हमें अल्लाह कामयाबी भी देगा। NRC से बाहर करने वाला ये खेल कुफ्फार व मुशरिकीन का कोई नया खेल नहीं है। आप कुरान नहीं पढ़ते, आप हदीसों का मुताला नहीं करते, और आपके स्टेजों से वो बातें इत्तेफाक से बतलाई भी नहीं जाती। जो बातें आपकी रोशन राहें खोलें, आप तो मालूम नहीं क्या क्या बातें अपने स्टेजों से करते हैं, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं।
अल्लाह के यहां सबकी पकड़ होगी, ये बता दूं आपको। यहां जितना ड्रामा कर लें हम या आप, ये धोखा महशर में खुल जाएगा, और रंग जब लाएगा महशर में तो उड़ जाएगा रंग। यूं न कहना सुर्खी खूने कतीला कुछ नहीं। मैं उलमा को भी महसूस कर रहा हूं और आपको भी। उलमा भी अपनी गफलतों की चादर उतार दें तो ज्यादा बेहतर है। ये नजराने, ये शुक्राने, ये खाना, ये पीना, ये मुर्गा, ये मलिदा, ये पीरी, ये मुरीदी, ये जितनी चीजें हैं, इनके दामन से अगर उम्मत की इस्लाह का पहलू नहीं निकलता तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें हलाक तो कर सकती हैं हमें, बर्बाद तो कर सकती हैं हमें, खुशहाल और आबाद कभी नहीं। आज जिम्मेदारी उलमा की बेपनाह बढ़ गई है। क्या ऐसे माहौल में उलमा सिर्फ तारीख सुनाएंगे हमें कि खालिद इब्ने वलीद ने वो तीर मारा और इब्ने ज़ियाद ने, तारिक इब्ने ज़ियाद ने कश्ती फूंक दी और हम इस तरह लड़े और हम उस तरह लड़े और दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात भी में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो हमारे उलमा थे। हर साहबी आलिम था, हर ताबई आलिम था। वो तो बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाते थे। आप नाला भी पार करने के लिए पांचा नहीं उठा रहे हैं। निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। सिर्फ अहले बैत की कहानी सुनाई जाएगी और नारे लगाए जाएंगे। अहले बैत की वो दास्तान सुनाओ जिस दास्तान ने अपने लहू से उम्मत के मुस्तकबिल की तारीख लिखी है। और अगर उम्मत का मुस्तकबिल अंधेरे में है तो तुम्हें खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम ऐसी किसी खानकाह को खामखाह तो कह सकते हैं, खानकाह नहीं कह सकते। और हम ऐसे किसी पीर को पैर तो कह सकते हैं, पीर हरगिज नहीं कह सकते। पीराने तरीकत का मतलब हुआ रुश्दो हिदायत की राह दिखाने वाले बुजुर्ग। या इसके अलावा डिक्शनरी में और भी कुछ है तो आप लोग मुझे बता दें, मेरी नॉलेज में इजाफा होगा। सच बोलिए, हक बोलिए। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। अपने मफादात के लिए हक को मत छुपाइए। निकलिए मफादात की दुनिया से बाहर। 1857 में जब मुल्क गुलाम हुआ था तो इस मुल्क की गुलामी को आजादी में मुंतकिल करने के लिए पहला फतवा किसी मिस्टर ने नहीं दिया था, एक आलिम दीन ने दिया था जिसका नाम था अल्लामा फजल हक खैराबादी। दिल्ली की जामा मस्जिद से उन्होंने ऐलान किया था, इन अंग्रेजों की गोलियों के सामने अपने सीने रख दो और गुलामी हमें मंजूर नहीं। अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया है, हम किसी को हक नहीं दे सकते कि वो हमें गुलामी की जंजीरों में बांधे। इसलिए मुसलमानों, तुम पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज है। 1857 में ये लीड उलमा ने ली थी। 1857 में कायद लीडर हमारे रहबर उलमा थे। 56,000 उलमाए किराम को दरख्तों पे बांध बांध के अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जब दीन पे वक्त आए, अपने वतन पे वक्त आए, अपनी जायदाद पे वक्त आए, तो जायदाद को बचाने के लिए जान की हिफाजत और ईमान को बचाने के लिए फिर जान की कुर्बानी जरूरी है। उलमाए इस्लाम ने हर दौर में एक शाहकार नमूना हमारे सामने पेश किया है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को हक बोलने पर कोड़े मारे गए। इमाम आजम अबू हनीफा को हक बोलने पर जेल में जहर देके मारा गया। ये सारी तारीखें हमारे सामने मौजूद हैं। तो उलमा ही की आंख से अवाम देखते हैं, उलमा और पीरों की जुबान से अवाम बोलते हैं, उलमा और पीरों के कान ही से अवाम सुनते हैं।
अवाम का अपना कोई कान नहीं होता, उनकी अपनी कोई जुबान नहीं होती, उनकी अपनी कोई आंख नहीं होती। वो कुछ आंखों पे भरोसा करते हैं और उन्हीं आंखों से देखते हैं, कुछ कान पे भरोसा करते हैं, उसी कान से सुनते हैं, कुछ जुबानों पे भरोसा करते हैं, उसी जुबान से बोलते हैं। कल अवाम ने उलमा पे एतमाद किया था, कल अवाम ने उलमा के कान से सुना, जुबान से बोले, आंख से देखा, और जब उलमा फांसी पे चढ़े तो अवाम ने भी उलमा के पीछे आजादी मुल्क का ऐसा नारा लगाया कि अंग्रेज को 7 समंदर पार भागना पड़ा। आज कल आजादी हासिल करने के लिए उलमा मैदान में निकले थे, आज आजादी बचाने की जरूरत है। अब उलमा को भी निकलना पड़ेगा, पीरों को भी बाहर आना पड़ेगा, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आने वाले दौर की तारीख ये बोलेगी कि 1857 में तो उलमा मुजाहिद थे और 2020 में उलमा बुज़दिल थे। क्या तारीख नहीं बोलेगी? बोलेगी, और जम के बोलेगी। और याद रखना, तारीख वो दर्पण है जो कभी झूठ नहीं बोलता। गुजरता है हर शख्स चेहरा छुपाए, कोई राह में आईना रख गया है। वो चेहरे आईने का मुकाबला नहीं कर सकते जिन चेहरों में मिलावट है, जिन चेहरों में दाग है। आईने का मुकाबला तो वो चेहरा डट के करता है जो चेहरा साफ है, जो चेहरा बेदाग है, जो चेहरा खूबसूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी इन्हीं उलमाए किराम के पीछे चलने वाला एक मुसाफिर हूं। बेदम हूं मगर साथ न छोड़ूंगा तुम्हारा। तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्दे सफर हूं। तुम्हारी जूतियों की गर्द बोल रही है कि जहां तक चलोगे मुझे अपने साथ पाओगे। मुसाफिर जहां जहां तक चलता है, गर्दे सफर उसके साथ चला करती। मुसलमानों, अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे आज कि 2020 की लीडरशिप हमारे उलमा अपने हाथों में नहीं ले सके। खुदा जाने क्या हो गया। 2020 की लीडरशिप हमारी मुस्लिम बहनों ने अपने हाथ में ली। 2020 की लीडरशिप जामिया मिल्लिया के हमारे मुस्लिम स्टूडेंट ने अपने हाथ में ली। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बच्चों ने अपने हाथ में ली। जामिया हमदर्द दिल्ली यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जियालों ने अपने हाथ में ली। बहरहाल कारवां तो चल पड़ा। चलिए और सोचिए कि अब करना क्या है, इस बीमारी से कैसे बचना है। अब या इस्लाम बचाइए या नागरिक बनिए। तो इस्लाम का सौदा बनकर देख कर करके अगर आपको हिंदुस्तानी बनना है तो ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। अब मैं आपको दूसरी बात सुनाता हूं, सुन लीजिए, खूब गौर से सुन लीजिए। सिर्फ इन कानों से मत सुनिए, दिल के कानों से भी सुनिए, दिमाग के कानों से भी सुनिए। ये एनआरसी कुफ्र का आज का ड्रामा नहीं है दोस्तों। ये एनआरसी हर दौर का काफिर ड्रामा करता रहा है। आइए मैं बताऊं आपको कुरान करीम क्या कहता है। वक़ाल लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम, काफिरों ने कहा हमारे रसूलों से, क्या कहा? लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम तुम्हें अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे, एनआरसी से बाहर कर देंगे। और अगर एनआरसी में रहना चाहते हो, हमारे मुल्क में रहना चाहते हो, नबियों से कहा कि हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे, एनआरसी से बाहर। और अगर हमारे मुल्क में रहना चाहते हो तो औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे दीन में दाखिल होना पड़ेगा। ये सारी बातें शुरू में मैंने इसलिए डिटेल में बताया
कि आगे चलकर मैं कुरान से साबित करूं और आपको इत्मीनान दिलाऊं कि ये मुसीबत पहली बार नहीं आई है, ये उम्मत पे मुसीबत सिर्फ नहीं आई है, वो ये रसूलाने उम्मत पे भी आई थी। उस वक्त नबियों ने क्या किया था अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। मुनकिरीन हक ने हमारे रसूलों से कहा कि हम तुम्हें एनआरसी से बाहर कर देंगे, अपने मुल्क से निकाल देंगे। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, तुम अपना दीन छोड़कर हमारे दीन में आ जाओ, हम नहीं निकालेंगे। उस जमाने के नमरूद में और इस जमाने के नमरूद में कोई फर्क है? सिर्फ चेहरे बदले हैं, कैरेक्टर नहीं बदला है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया जब इन लोगों ने कहा कि तुम को हम जमीन से निकाल देंगे अगर तुमने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो अल्लाह फरमाता है फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, तो हम अपने नबियों पर हमने वही भेजी। क्या भेजी? लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, घबराना मत, हम इन जालिमों को हलाक करके रहें। मत डरना, हम इन जालिमों को पकड़ेंगे, ये रब का वादा है। तो अब अंबिया किराम उस डर के मुकाबले में डट गए और नतीजे में एनआरसी से बाहर नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कर दिया। वो एनआरसी से बाहर हुए मगर दीन नहीं छोड़ा। और अल्लाह कहता है लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, अगर तुम मेरे दीन पे डटे रहे, दीन पे अमल करते रहे, इन जालिमों को हलाक कर देना, बर्बाद कर देना मेरा काम है। फिर वो नमरूद किस तरह बर्बाद हुआ? एक लंगड़े मच्छर ने सारा कारोबार पूरा कर दिया। मिस्र की सरजमीन पर फिरौन ने अल्लाह के रसूल से कहा लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, एनआरसी से बाहर कर देंगे मूसा तुमको, तुम्हारी पूरी कौम को, अगर तुमने धर्म परिवर्तन नहीं किया और हमें खुदा नहीं माना। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हमने अपने नबियों पे वही भेजी, घबराना मत, डटे रहना, हम जरूर इन जालिमों को हलाक करेंगे। दरियाए नील में क्या हुआ, किस तरह हलाक हुआ? फल-यौम नुनज्जिका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। ऐसी इबरतनाक मौत मारी है परवरदिगार ने कि ऐ फिरौन, आज के दिन हम तुझे मार देंगे मगर तेरी लाश को हमेशा के लिए महफूज करेंगे ताकि अगले जमाने के लिए तू इबरत बन सके, निशान बन सके। आज भी फिरौन की लाश शाही मम्मियों में मिस्र के मकबरे में मौजूद है। फिर ये एनआरसी आखिरी पैगंबर पे आई, ताजदार दो जहां इस दुनिया में तशरीफ ले आए। मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की कमान संभाली। अल्लाह के हबीब ने रुश्द हिदायत का चिराग जलाया। रसूल पाक ने नारे तौहीद लगाया, कुफ्र को इस्लाम से बदला, शिर्क की जगह ईमान को कायम किया, बिदअत की जगह सुन्नत के चिराग जला दिए। अब ये मक्का के हुक्मरानों को बुरा लगा तो मक्का के हुक्मरानों ने कहा औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, हमारे धर्म में आओ, अपने धर्म का प्रचार प्रसार बंद करो वरना हम तुम्हें भी निकाल बाहर करेंगे। और एक डिटेंशन कैंप मक्का के मुशरिकीन ने बनाया। उसी मक्का में एक डिटेंशन सेंटर बना, उस डिटेंशन सेंटर का नाम है शौबे अबी तालिब।
पहाड़ की एक घाटी में मुस्तफा को निकाल कर कैद कर दिया गया, सारे मुसलमानों को निकाल करके कैद कर दिया गया, और उन मुसलमानों के साथ उन गैर मुस्लिमों को भी कैद किया गया जो ईमान तो नहीं लाए थे मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में बोल रहे थे। शोबे अबी तालिब में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, मुशरकीन भी थे। वो मुशरकीन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो नहीं मानते थे मगर हुजूर के अखलाक करीमाना से मुतासिर होकर हुजूर को इस मुसीबत में छोड़ भी नहीं सकते थे। बेशक आज भी हर्षमंदर साहब XIS हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर मुसलमानों को कैंप में रखा जाएगा सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, तो मैं भी अपना नाम बदल कर मुसलमान रख लूंगा बेशक सुभान अल्लाह। और मैं भी उन्हीं मुसलमानों के साथ उस सेंटर में रहूंगा। माशाअल्लाह। आप देखो रवायत की रवायत का सिमिलर होना तो देखिए। कल रसूल पाक के साथ कुछ कुफार और मुशरिकीन डिटेंशन सेंटर में खड़े हो गए। हम ईमान तो नहीं लाए, हम पैगंबर तो नहीं मानते मगर हमारी खानदान के हैं, हमारे हैं, इनके अखलाक़े करीमाना से हम मुतासिर हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। शोबे अबी तालिब की ये कहानी आज एक मर्तबा फिर दोहराने का रास्ता दिखला रही है। हर्षमंदर साहब ने कहा कि अगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया तो मैं अपना नाम बदलकर मुसलमान रख लूंगा। यह नहीं कहा कि मैं अपना मजहब बदलूंगा, यह कहा कि मैं अपना नाम मुसलमान रख लूंगा और मुसलमानों के साथ रहूंगा। अंबिया किराम ने बड़ी मुसीबतें उठाई इसी दीन की हिफाजत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और साफ कह दिया जालिमों से जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है इस बात की। अब सवाल यह है कि अब हम क्या करेंगे? क्या इस मुसीबत में नबी के जाहो जलाल पे कुर्बान होंगे या अपने वजूद को बचाने के लिए नबी का जाहो जलाल कुर्बान करेंगे? अब ये वक्त आया है आपके सामने और फैसला इन दो राहों में से किसी एक राह का इंतखाब करने का है। और याद रखिए, अगर आप मजबूती से कायम रहे अपने दीन पर, मुसीबतों को झेलने के लिए अगर तैयार रहे, तो अल्लाह ताला मुसीबतों के इन दल बादल को छांटेगा। जिसके लिए आप गिरफ्तार हो रहे हैं, जिसके लिए आप मुसीबत उठा रहे हैं, क्या वो अरहमुर राहिमीन नहीं है? क्या वो मालिक यौमिद्दीन नहीं है? क्या वो अहकमुल हाकिमीन नहीं है? वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतक़ाम, क्या वो सबसे बड़ा बदला लेने वाला नहीं है? आप उसके दीन पे डटिए तो सही। अब तक तो नारा लगा के दीन का इजहार किया है, अब डंडे खा के दीन का इजहार करना पड़ेगा, गोलियां खा के दीन का इजहार करना पड़ेगा, उन जवानों की तरह जामे शहादत पी करके दीन का इजहार करना पड़ेगा जिन्होंने जामे शहादत तो पी लिया मगर कुफ्र और शिर्क के सामने घुटन टेकने से इनकार कर दिया। थाना दिया गया। ये शाहीन बाग में बैठी हुई औरतें, एक ढोंगी ने दाना दिया। ढोंगी समझ रहे हो ना? नहीं समझे? तुम्ही पे तो जुल्म के बादल बरसा रहा है। उसने कहा कि ये देखिए, मुसलमान जाड़े के जमाने में रजाई ओढ़ के सो रहे हैं और इनकी औरतें बाहर निकल के एहतजाज कर रही हैं। हमारी एक मुस्लिम बहन ने इतना बढ़िया जवाब दिया था कि सुन बे, लड़ाई अगर मर्दों से होती तो हमारे मर्द रजाई से बाहर आके लड़ते। लड़ाई तो तुम जैसे हिजड़ों से है, इसलिए औरतें तुम्हारे मुकाबले में। बेशक अल्लाह हमारी बहनों के इस जज्बे को सलामत रखे। अता हो फिर हमें अस्माओ खुला सी जरीमाएं कि फिर इस्लाम की फौज अजीम शान पैदा हो,
कोई सिद्दीक सा फिर साहब ईमान पैदा हो, उमर सा फिर कोई या रब जरी इंसान पैदा हो, रगे इस्लाम में खान खून हमीयत काश फिर दौड़े, कहीं बारे इलाहा फिर कोई उस्मान पैदा हो। समझ बैठे हैं जालिम कुंद है मुस्लिम की शमशीरें, इलाही जुल्फ़िकार हैदरी की शान पैदा हो। मुसलमान फिर वही जाने खुदा के हाथ, मुसलमान फिर खुदा के हाथ जाने बेच दे भाई, वही हिम्मत, वही जज्बा, वही ईमान पैदा। ये हमारे ईमान की जांच पड़ताल हो रही है। कुफ्र सोचता है कि इन मुसलमानों को अपने दीन पर डटने में अपने दुनियावी नुकसानात के मुकाबले में दीन अजीज है या दुनिया, वो टेस्ट कर रहा है हमारा। और रब्बुल आलमीन ने भी कहा कि जब दीन पर संकट के बादल गहराएं, उसी वक्त तो तुम दीन के मानने वाले और दावेदाराने कलमा का इम्तिहान है। तो अब उस वक्त इम्तिहान कैसे है? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें तुम्हारी आबादियों की बर्बादी पे आजमाएंगे, तुम्हारे आशियानों के उजड़ने पे आजमाएंगे, तुम्हारे मालो दौलत, तुम्हारे बागात, तुम्हारी खेतियों की बर्बादी से जो कुफ्र जलाएगा उसमें हम तुम्हें आजमाएंगे। सिर्फ तुम्हारे माल के ज़या से नहीं, तुम्हारी जान के नुकसान से भी हम तुमको आजमाएंगे। अगर इस आजमाइश में तुम पूरे उतरते हो तो वो बशरिस साबिरीन, फिर तुमको हम साबिर करार देते हैं और बशारत भी देते हैं। सब्र किसी मजबूरी का नाम नहीं है भाई साहब, सब्र नाम है इस्तिक़लाल का। जिस अकीदे को माना है उस पर पत्थर की चट्टान से ज्यादा मजबूती से खड़े होने का। लाख जमाने की गर्दिशें हमारी गर्दनें काटती रहें, गर्दन कट सकती है मगर दीन की नस पे हर्फ ना आने पाए, ये है ईमान, ये है सब्र, और ये सब्र करने वाला है साबिर। और कुरान कहता है वह बशरिस साबिरीन। अब सब्र करने वालों को है मेरे नबी मेरी तरफ से खुशखबरी सुना दीजिए। ये साबिर जब इस जुल्म और मुसीबत के माहौल में आते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इन पर मुसीबतें आती हैं कालू, तब कहते हैं। मोमिन की शान बयान की गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अपने रब की तरफ से आए थे, अपने रब के लिए थे, अपने रब की तरफ जा रहे हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन पर रब का सलाम, रब की रहमतों की बारिश। ये वो लोग हैं जिन पे रब अपनी रहमतों की बारिश करता, अपने सलाम के डोगरे बरसाता, और यही लोग हिदायत याफ्ता है। तो सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह हमें मुसीबतों से बचा, या अल्लाह हमें इब्तिला व आजमाइश में ना डाल। हम इस आजमाइश के लायक नहीं, कमजोर बंदे हैं तेरे। मगर इसके बावजूद अगर मशीयत का फैसला यही है कि हमें मुंतखब कर लिया गया है आजमाइश में डालने के लिए, तो हमें फिर घबराना नहीं चाहिए। हमें तो मुबारकबाद कि इमाम हुसैन के रास्ते पे कुदरत ने हमको डाल दिया, इमाम आजम के रास्ते पे कुदरत ने हमको डाल दिया, इमाम अबू हनीफा के रास्ते पे कुदरत ने हमको डाल दिया, इमाम मालिक के रास्ते पे कुदरत ने हमको डाल दिया, इमाम हसन के रास्ते पे कुदरत ने हमको डाल दिया। एक मरतबा वो आजमाइशों से गुजरे थे, एक मरतबा उनके गुलामों को यह मौका मिला है कि आजमाइशों में खरे उतरें और गुलामी की जंजीरों में अपने आप को बांध कर इमामों की गुलामी का सिक्का राइजुल वक्त कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर ये ताकत पैदा कहां से होगी? अब इस ताकत को पैदा करने के लिए उन बीमारियों का खात्मा करना जरूरी है जिन बीमारियों की फैक्ट्री आप चला रहे हैं। उन बीमारियों की फैक्ट्री कोई और नहीं चला रहा है, मुसलमान चला रहा है। मुसलमानों के माहौल में, मुसलमानों के मोहल्ले में, मुसलमानों के गांव में चुगलखोरी की फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही है?
झूठ की फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही? ज़िनाकारी शराब की फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही? कत्लो गारतगरी फसाद और मुकदमे की फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही? बिदअतों की फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही? सब लोग आला हजरत को इमाम अहले सुन्नत मानते हैं। जुबान से मानना और है, अमल से मानना और है, यही और काबिल गौर है। जुबान से सब मानते हैं इमाम अहले सुन्नत, मगर जब इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि ताजियादारी नाजायज है तो फिर इमाम अहले सुन्नत किधर गायब हो जाते हैं? जब इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि इमाम बाड़ा नहीं ईमान बिगाड़ा है, तब किधर मसलक आला हज़रत जिंदाबाद का नारा लगाने वाले कब्र के अंदर मदफून हो जाते हैं? क्यों दोगली पॉलिसी अपनाई जाती है? या तो कह दो वो इमाम अहले सुन्नत नहीं, या कह दो कि आला हज़रत का फतवा नाजायज है, या कह दो आला हज़रत ने शरीयत पे अपनी तबीयत को बहाल किया है। आला हज़रत ने बदअकीदों से भी जंग किया, बदअमलों से भी जंग किया, मगर कितना मजलूम है मेरा इमाम। आज दूसरे गाली दे रहे हैं कब्र पुजवा कह के, और अपने गाली दे रहे हैं उनके फतवों की तौहीन करके। अमाल की दुनिया में खुराफात कहां से आ गए, और खुराफात को इस्लाम और ईमान का नाम कहां से दे दिया गया, यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत है कि खुराफात के खिलाफ ही तो उन्होंने ऐलान जिहाद किया था, और उन्हीं के नाम पर अगर खुराफात हों, जंजीरों से सीना छलनी किया जाए, हाथ से सीना कूटा जाए, मुहर्रम के महीने में नए कपड़े पहने जाएं, ताजियादारी करके नौजवानों की बदमस्तियां देखी जाएं, ये इल्जाम नहीं है, ये मुशाहिदा है, ये तमाशेबाजी, ये ड्रामाबाजी। अगर मुहर्रम मनाना ही है तो बताता हूं कैसे मनाओ। इमाम का रोजा अगर बनाना है तो बेशक इमाम का रोजा बना लीजिए, मगर फिर एहतराम के साथ अपने घर में रख भी लीजिए। जिस तरह खाने काबा की तस्वीर आप अपने घर में रखते हैं, जिस तरह गुंबद खजरा की तस्वीर अपने घर में रखते हैं, उसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की भी तस्वीर आप अपने घर में रखिए। मगर क्या खाने काबा पे फूल चढ़ाते हैं? क्या नबी पाक के गुंबद खजरा पे इस तरह से फूल चढ़ा के अगरबत्ती करते हैं आप? रखना नाजायज नहीं, उसके साथ नाजायज काम करना नाजायज। तो ये तो हुआ सही तरीका। 10वीं मुहर्रम को उन्हें खाना दाने उनका रोक दिया गया था, आप भूखों के लिए खाने दाने की बरसात कर दीजिए। 10वीं मुहर्रम को उन पर पानी बंद किया गया था, आप सबीले हुसैन की गंगा जमुना बहवा दीजिए। 10वीं मुहर्रम को सर कट गया था मगर सजदा नहीं छोड़ा था। उसी 10वीं मुहर्रम को या हुसैन कहने वाले नमाज छोड़ते? शर्म नहीं आती? एक तरफ हुसैन हुसैन का नारा और दूसरी तरफ नमाजों के सजदे गारत, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये है समाज की वो खराबी। सूद कारोबार में एक मशगला बन गया, झूठ चुगलखोरी, एक दूसरे पे तोहमत इल्जाम, गाली गलूज, जहालत, इल्म से दूरी, कुरान करीम की तालीम से दूरी, हदीस नबवी से दूरी, फुकाए इस्लाम की फकाहत से दूरी। इतना बड़ा मजमा बैठा है, किसी ने मजबूर नहीं करके आपको कलमा पढ़ाया। आपने कलमा पढ़ा है तो अपनी मर्जी से पढ़ा, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया। और किसी ने मजबूर किया हो तो बता दीजिए। आपका ये पूरा इलाका है, इस इलाके में आपके बच्चे पुलिस में होंगे, आपके बच्चे फौज में होंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके बच्चे को जबरन उठा के ले गए और फौज में दाखिल किया? आपके बच्चे पर जबरदस्ती की गई और जुल्म सितम किया गया कि तुम्हें पुलिस में जाना ही होगा? किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो पुलिस में भर्ती हुआ अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से हुआ। जो फौज में भर्ती हुआ अपनी मर्जी, अपनी खुशी से हुआ।
अब फौज में जब तक नहीं गए थे, किसी ने कहा था कश्मीर के बॉर्डर पे चलो, -132 डिग्री में रहो? किसी ने कहा था चाइना के बॉर्डर पे चलो और सीने पे गोली खाओ वतन की हिफाजत के लिए? किसी ने नहीं कहा था। जब तक वर्दी नहीं पहना था तब तक तो आजाद थे, मगर वर्दी पहनने के बाद अब आजादी खत्म हो गई। अब वर्दी का कानून आपकी जिंदगी पे चलेगा और वर्दी के कानून की तौहीन किया तो वर्दी भी उतार ली जाएगी और कोर्ट मार्शल भी होगा और जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे। जब तक आपने इस्लाम की वर्दी नहीं पहना था, इस्लाम ने आपसे नहीं कहा था कि 5 वक्त की नमाज पढ़िए। जब तक आपने इस्लाम की वर्दी नहीं पहना था तब तक आपसे नहीं कहा गया था कि इस्लामी अहकाम पे आप अमल कीजिए। इस्लामी अहकाम पे अमल तो इस्लामी अकीदे की चौखट को बोसा देने के बाद शुरू होता है। जब अकीदा ही नहीं तो अमल कैसा? तो पहले आपने इस्लाम को कबूल किया, तब आपसे कहा गया 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई आपके ऊपर। अजान हो रही है, जाइए मस्जिद में सर झुकाइए रब के सामने और अपने कलमे की तस्दीक व शहादत के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़कर ये बताइए, ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे गद्दार बंदे नहीं हैं। ऐ परवरदिगार, जो कलमा तेरे नबी का हमने पढ़ा है, हमारा सजदा इसी कलमे की शहादत है, हमारी नमाजें इसी सजदे की गवाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये जो कोरोना वायरस अपनी अखलाकी दुनिया में मुसलमानों ने पैदा किया है, ये जो आपकी फैक्ट्री से वायरस झूठ का निकल रहा है, ये जुबान क्या है? फैक्ट्री है। ये हाथ पैर क्या है? ये आपकी फैक्ट्री है। ये दिल दिमाग क्या है? ये आपकी फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री से सूदी कारोबार, इसी फैक्ट्री से गाली गलूज का कारोबार, इसी फैक्ट्री से हराम का कारोबार। क्या कसम खुदा की सोच बन गई है कौम की। गोश्त लेने गए दुकान पे, तरह तरह की दुकानें हैं गोश्त की, तो एक दूसरे से पूछते हैं भाई साहब हलाल की दुकान कौन सी? जेब में हराम का माल और दुकान तलाश की जा रही हलाल की। जेब में सूद का माल और दुकान की जा रही तलाश की जा रही हलाल की। जरा सोचिए तो सही, हो क्या रहा है? मेरी बातों का बुरा मत मानना मेरे भाई, ये तल्ख घोंट जरूर पिला रहा हूं, मगर पी लो तो दिल की सारी गिरहें खुल जाएंगी। यह है माशरे की वो खराबी जिसके लिए इस्लाह माशरा की जरूरत है। और ये इंटरनल खराबी कोई बाहर से नहीं लाया है, हम सबों ने अंदर से पैदा किया। एक दूसरे का हक मारना हमारी आदत बन गई, पड़ोसी को सताना हमारी आदत बन गई, नमाजें छोड़ना और सिर्फ जुमा जुमा को हाजिरी देना हमारी आदत बन गई, नमाजें ना पढ़ना और रमजान के महीने में तरावी पढ़ने के लिए जद्दोजहद करना। किस काम की है तरावी आपकी? आप क्या समझते हो तरावी का सवाब मिलेगा आपको? नथिंग। सुनिए और कान खोल के सुनिए, इरशाद फरमाया जाता है कि जिसने फर्ज नमाजें छोड़ दी उसका कोई नफिल कबूल नहीं किया जाएगा। कहां खड़े हैं? सोचें और 1000 बार सोचें। अपनी बदअमली पर अपनी शरीयत के कोड़े बरसाएं और आज भी अपने रब को राजी करें। हम हर जगह कामयाबी हासिल करने जाते हैं ना। हर उठता हुआ कदम किस लिए होता है? नाकामी के हुसूल के लिए या कामयाबी के हुसूल के लिए? मौलाना, हर उठता हुआ कदम कामयाबी के लिए है ना। ख्वाहिश क्या है आपकी? कामयाबी मिले। जिसके दरवाजे पे गए कामयाबी चाहिए, कहा माल दो, रिश्वत दिया, रिश्वत लिया, लूट भी लिया, काम भी नहीं किया। उनके दरवाजों पे जाके कामयाबी की भीख मांग रहे हैं हम, जो खुद कामयाबी के लिए गुमराह और मोहताज होकर इधर उधर भटक रहे हैं। और हमारा एहसास मर गया, कामयाबी ही ना चाहिए जी। तो ये मस्जिद की अजानें नहीं सुन रहे हो 5 वक्त? ये अल्लाह का मनादी जो 5 वक्त कह रहा है
ऐ कामयाबी की ख्वाहिश रखने वालों, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। कामयाबी चाहिए तो खुदा की बारगाह में आओ, कामयाबी चाहिए तो सजदों के पास आओ, कामयाबी चाहिए तो खुदा के घर में आओ। पांचों वक्त ईमानदारी से बचाओ। तुम्हारा मुअज्जिन हैया अलल फलाह के नारे लगाता है या नहीं? कहीं से एक आवाज आई, मौलाना साहब, आजमी साहब, जो आप इतना चीखते चिल्लाते हैं और ये जो हिंदुस्तान भर में घूम रहे हैं आपकी तकरीर का कोई असर भी हो रहा है क्या? अरे ये कौम एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मैं कहता हूं भाई, कोई नमाज पढ़े चाहे न पढ़े, अजान तो दूंगा, अजान तो दी जाएगी। आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आप जाने, आपका काम जाने। बता दिया कि पढ़ने में आबादी है, ना पढ़ने में बर्बादी है। जिम्मेदारी हमारी खत्म। लोग अगर हमारी बात सुन के भी अनसुनी कर देते हैं तो क्या हम बात करना छोड़ दें? लोग नमाज पढ़ने अगर मस्जिद में नहीं आते तो क्या अजान देना छोड़ दें? काबे से चीख चीख के रोका किए शयूख, और मैंने बढ़कर दैर की छाती पे दी अजान। इस तरह चैन से मेरी फितरत को बैर है, मैंने बनाए झूमती शाखों पे आशीष। इसलिए मुसलमानों, मैंने तुम्हें खारजी बीमारी भी बता दी, दाखिली बीमारी भी बता दी। अब इलाज बताता हूं, 2 मिनट में बात खत्म। इलाज यह है खारजी बीमारी का कि जो लोग आपके पास आएंगे 1 अप्रैल से, आप हर मोहल्ले में, हर गांव में एक कमेटी अभी से बना लीजिए। जरूरी बात कह रहा हूं। पढ़े लिखे आदमियों की 10-15 आदमियों की एक कमेटी बना लीजिए, और आपके गांव में कोई वकील हो तो उसको जरूर रखिए, और कमेटी बनाकर हर घर में एक बड़े पेपर पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर हर घर वाले को दे दीजिए कि भैया अपने घर पे ये चिपका दो। जिस वक्त गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी तुम्हारे पास आता है, उसी वक्त तुम लोग कमेटी के सारे मेंबरों को फटाफट फोन कर दो। पूरी कमेटी आ जाएगी, पूरा मोहल्ला निकल करके आ जाए और आकर के कहे कि भाई साहब आपका स्वागत है, प्यास लगी हो तो पानी पी लीजिए, हमारे मेहमान हैं। मगर किस तरह कहे? हाथ लाइए, वो दीजिए, हाथ दीजिए तो कैसे? इस तरह सब लोग हाथ ह्यूमन जंजीर बना के खड़े हो जाओ। जो बता रहा वो करो और कह दो भाई हम NPR को नहीं मानते, इसलिए हम किसी भी सवाल का आपके जवाब नहीं देंगे। एक जुमला का बता रहा हूं, याद रखना। अगर जवाब दिया तो फंसे, फिर नहीं बच पाओगे। और ये इनकार करके उन्हें उस वक्त तक रहिए उनके पीछे जब तक वो आपकी आबादी से बाहर नहीं निकल। कोई बदतमीजी मत कीजिए, कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। इसीलिए कह रहा हूं एक कमेटी बनाइए जो पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल। निहायत जरूरी है, टाइम कम है। यह है इलाज इसका। दूसरा इलाज अंदरूनी, ये तो बाहर की बीमारी रोकने वाला इलाज हुआ। ये जो अंदर की बीमारी है, झूठ, शराब, फसाद, चुगलखोरी, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी, कत्ल, डाकागरी, चोरी, इस पर काबू पाने का एक ही रास्ता है, एक ही इलाज है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। बेशक नमाज रोकती है बुराई से और बेहयाई से। समाज में जितने फसाद पैदा हुए हैं, माशरा जितना बर्बाद हुआ है, 2 चीजों की वजह से, या बुराई से या बेहयाई से। तो बुराई की जड़ अगर काट के फेंकना है माशरे से, बेहयाई की जड़ अगर काट के फेंकना है माशरे से, तो पूरा माशरा ईमानदारी से मस्जिदों को बसाए, पूरा माशरा ईमानदारी से अल्लाह के घर की तरफ जाए, एक एक बच्चा नमाजी बने। खुदा की कसम तुम्हारे माशरे से बुराई का भी खात्मा हो जाएगा, बेहयाई का भी खात्मा हो जाएगा। फिर तुम्हें इस्लाह माशरा की जरूरत नहीं पड़ेगी, न इस तरह की कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि ये पैगाम रसालत गैर मुस्लिमों तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मौका मिल जाएगा, और उन तक ये पैगाम इस्लाम पहुंचाने के लिए तुम अपनी फर्जे की जिम्मेदारी पूरी कर सकोगे।
मैं समझता हूं कि बहुत आसान जुबान में ये सारी बातें जो वक्त की बुनियादी जरूरत है मैंने आप तक पहुंचा दी। इसमें भी अगर आप मुकम्मल तौर पे नहीं समझ सके तो ये मेरे समझाने की कमजोरी है, और अगर आप समझ गए तो इस पर अमल ना करना ये आपकी कमजोरी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम मुसलमानों को ईमान और अमल की सच्ची तौफीक अता फरमा। और मैंने तेरे बंदों से मेरे परवरदिगार जो कुछ कहा है इखलास नीयत के साथ कहा है, अपनी कम इल्मी और अपने गुनहगार होने का एतराफ़ करते हुए तेरी बारगाह में अर्ज़ गुजार हूँ कि मेरे मौला जो कुछ भी मैंने कहा है अगर इसमें किसी तरह से कोई शरई गलती खामी मेरी ज़ुबान से मेरे वजूद से हुई हो तो परवरदिगार मैं तेरे इन बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन तबल हुदा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।